गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो स्टाफिंग के अंदर अलग अलग पार्ट थे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन एक्सेट्रा, तो उसके अंदर अब पॉइंट आ रहा है रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट मैंने आपको पहले बता चुके हैं हम आपको, इसके अंदर आप इसका डेफिनेशन, मीनिंग वगैरह आप रिवाइज कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको डाउट्स में क्लियर कर दी जाएगी। तो इसका जो मेन पॉइंट स्टार्ट होता है वो है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, कि रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज़ को करने के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या होते हैं। तो सेकंड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि हम रिक्रूटमेंट के रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एज द सक्सेस ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट डिपेंड ऑन इट। If the personal manager fail to identify correctly the source of recruitment, he will not be able to find suitable employee. जब आपको यही अच्छे से पता नहीं है कि आपका सही सोर्स रिक्रूटमेंट का क्या है, तो आपके पास अगर सोर्स ही सही नहीं होगा तो आपसे एम्प्लॉय भी सुइटेबल जो है वो सर्च नहीं किए जाएंगे। तो कॉन्सिक्वेंटली इट विल बी डिफ़िकल्ट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यूजुअली टू काइंड्स ऑफ सोर्स आर ट्रैप्ड। इन दो तरीके के जो रिसोर्स हैं हमने रिक्रूटमेंट के इसके अंदर डिफाइन करने हैं, एक तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो आज की वीडियो के अंदर हम पहले पढ़ेंगे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द एंटरप्राइजेज, यानी एंटरप्राइजेज के अंदर ही जो हमारे सोर्स होते हैं वहाँ से हमने इनको करना है। तो इन केस ऑफ इंटरनल सोर्स, वैकेंट पोस्ट आर फिल्ड विद एम्प्लॉयज़ अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में से ही हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो पोस्ट है उनको फिल करेंगे। यानी जो भी हमारे को पर्सन चाहिए वो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही उसको पूरा करेंगे। तो उसमें क्या पॉइंट है इसके, तो इसके अंदर दिया हुआ है ट्रांसफ़र, प्रमोशन और ले ऑफ। तो ट्रांसफ़र में क्या है, ट्रांसफ़र refers to involve shifting of an employees from one job to another, one department to another, or from one shift to another without a substantive changes in the responsibilities and status of the employees। यानी मान लीजिए कि हमारा बिजनेस हाउस जो है वो बहुत बड़ा है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग ब्रांचेज़ हैं। अब मान लीजिए कि जैसे मारुति है, तो मारुति की जो है उसके मैन्युफैक्चरिंग जो सेटअप है वो डिफरेंट टाइप है, गुजरात में भी है, गुड़गांव में भी है, अलग अलग जगह पे। तो हम उस एक जगह से दूसरी जगह पर उन एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट कर देते हैं। यानी कि मान लो एक हाउस है दिल्ली के अंदर और एक है मान लो जयपुर के अंदर, तो दिल्ली के अंदर जो है वो मैन पावर जो है वो एक्स्ट्रा है, तो वहाँ से ट्रांसफ़र करके हम जयपुर उसको शिफ्ट कर देंगे। तो वो इंटरनल सोर्स हो गया रिक्रूटमेंट का, यानी एक जगह से दूसरी जगह हमने रिक्रूटमेंट पूरा कर दिया। प्रमोशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन एम्प्लॉय वर्किंग एट द लोअर रैंक इज अपॉइंटेड टू द अपर रैंक वेयर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज्ड, हिज स्टेटस एंड सैलरी आर ऑल्सो इनहेंस्ड। तो देख लो कि जैसे हमारे सुपरवाइजर लेवल पे बहुत सारे पर्सन काम कर रहे हैं और हमारे को डिपार्टमेंट के अंदर कुछ मिडिल लेवल के अंदर मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट है, तो उनके अंदर जो कंपिटेंट पर्सन होंगे उनको हम प्रमोशन कर देंगे। तो प्रमोशन से क्या होगा कि लोअर रैंक वैकेंट होगा, अपर रैंक के अंदर हमारे पास जो पर्सन आएंगे वो हमारे इंट्रोडक्शन होगा उनसे, उनकी वर्किंग कैपेसिटी हमें पता है, उनके ऊपर हम लायबिलिटी भी कर सकते हैं। तो ये होगा आपका नेक्स्ट प्रमोशन, जिससे कि एक डिपार्टमेंट के अंदर ही लोअर रैंक पे जो पर्सन काम कर रहा है उसको प्रमोट करके अपर रैंक पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। हो सकता है कि लोअर रैंक पे 10 बंदे काम करें, हमारा 8 से काम चल जाए, तो उन 10 में से 2 जो कंपिटेंट हैं उनको हम आगे हायर पोस्ट पे प्रमोट कर देंगे। अ पोस्ट कैन बी फिल्ड बाय सेंडिंग एन इफिशिएंट एम्प्लॉयज एट सम लेवल लोअर पोजीशन, इट इज़ नोन एज रिक्रूटमेंट बाय डिमोशंस। अब दूसरी तरफ जैसे अभी हमने आपको जो बताया उसमें ये था कि हम किसी पर्सन को प्रमोट कर देते हैं लोअर रैंक से हायर रैंक पे। इसका अपोजिट भी हो जाता है कई बार। मान लीजिए कि अपर रैंक पे जो पर्सन काम कर रहे हैं, मान लो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे, वो वर्किंग जो है उनकी अच्छी नहीं है, वर्क परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं है, एफिशिएंटली इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहे हैं, और लोअर रैंक पे हमारे को रिक्वायरमेंट है सुपरवाइजरी लेवल पे किसी पर्सन की,
तो हम उनको डिमोशन भी कर सकते हैं। अब प्रमोशन और डिमोशन की जब दोनों चीज़ें पॉलिसीज हमारी चलती रहेंगी तो वर्कर जो है वो इफ़ेक्टिवली और अपने आप को अपनी पोस्ट पे बनाए रखने के लिए, डिमोशन से बचने के लिए और प्रमोशन लेने के लिए अच्छे से इफ़ेक्टिवली वर्क करेंगे। तो ये है हमारा प्रमोशन, इंटरनल रिसोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ले ऑफ, it refers to the temporary separation of the employees from an employer on the initiative of the latter. In most cases, the layoff take place due to lack of work. यानी जो ले मीन्स जो ले ऑफ है जो वर्किंग कंडीशन में वर्क कम होने से होगा। क्लियर अंडरस्टैंड बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉइज दैट द प्रेफरेंस विल बी given to that employees as and when the work will be available, यानी कि हम तब उनको देंगे जब हमारे पास वर्क अवेलेबल होगा ले ऑफ में। Thus by recalling the laid off employees vacant position may be filled up, और उनको हम कॉल कर देंगे पहले वाले पर्सन को, और उनको जब हमारे पास जरूरत पड़ेगी वैकेंट पोस्ट होगी तो उनको कॉल कर लिया जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपकी थी रिक्रूटमेंट के अंदर इंटरनल सोर्स। अब इंटरनल सोर्स की बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे हमारी इसको मेरिट भी बोल सकते हैं और उसको हम डीमेरिट्स, मतलब अपोजिट हो गया। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो सबसे पहले मेरिट, इंक्रीज इन मोटिवेशन। देखो जब हमारी वर्क कंडीशन के अंदर कोई वर्कर जो है काम कर रहा है, वो मान लो लोअर लेवल पे काम कर रहा है और उसका वर्क अच्छा है, तो हम उसको प्रमोट कर देते हैं इंटरनल सोर्स के अकॉर्डिंग, तो उनके मोटिवेशन को इंक्रीमेंट मिलता है। तो उनका मोटिवेशन होने से वो क्या करते हैं, अपना 100% वर्क कंडीशन के अंदर काम देते हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचाते हैं। इंडस्ट्रियल पीस, तो बिकॉज ऑफ प्रमोशनल एवेन्यू एम्प्लॉइज गेट सेटिस्फैक्शन और सेटिस्फाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रियल पीस इज एस्टैब्लिश्ड। जब हमारे पर्सन जो है वो सेटिस्फाइड होंगे तो उनको इंडस्ट्री के अंदर जो है वो पीस होगा, शांति बनी रहेगी। द प्रमोशन प्रोसेस कंटिन्यूज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द होल ऑर्गेनाइजेशन। दिस मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज टू एनहेंस देयर परफॉर्मेंस थ्रू द लर्निंग एंड प्रैक्टिस। तो इंडस्ट्रियल पीस बनी रहेगा, क्यों? क्योंकि जब उनको इंटरनल प्रमोशन मिलती रहेगी और उनके वर्क प्रमोशन अच्छी होती रहेगी तो एम्प्लॉइज वर्किंग कंडीशन में सही रहेंगे, तो हमारे अंदर इंडस्ट्रियल पीस बना रहेगा। इजी सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉइज वर्किंग देयर, एज सच देयर सिलेक्शन फॉर द हायर पोस्ट इन्वॉल्व नो रिस्क। यानी जो हमारे पास पर्सन पहले से काफ़ी समय से काम कर रहे हैं तो उनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, तो हमारे को उनका सिलेक्शन करना ईजी हो जाता है और हायर पोस्ट पे उनको अपॉइंट करने से हमारे को कोई रिस्क भी नहीं होगा। नो नीड ऑफ इंडक्शंस, तो इंटरनल रिसोर्स से हम उनको प्रमोट करके जो नई पोस्ट पर लाते हैं तो हमें उनका इंट्रोडक्शन या इंडक्शन करने की या उनको बारी चीज़ें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमारा टाइम सेविंग प्रोसेस हो जाता है। उनको मेयरली ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो ये हमारे को बेनिफिट मिल जाता है इंटरनल सोर्स का, जिसको हम मेरिट में इंक्लूड करते हैं। नो नीड ऑफ इंडक्शन। Adjustment of surplus employees. Under this method, the employees from the department where they are in surplus transferred to those department where there shortage of the staff. In this way, the deficiency of staff is made up. यानी एक डिपार्टमेंट में स्टाफ सरप्लस है और एक में मान लो कम है, और जहाँ ज़्यादा है वहाँ से उसको ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ स्टाफ की कमी है, तो एडजस्टमेंट हो जाता है सरप्लस एम्प्लॉयज़ का। इकोनॉमिकल सोर्स, it is the most economical source because the organization does not have to spend any amount on such the source of recruitment, nor does it have to waste time on long selection process. यानी कि अगर हम नया अपॉइंटमेंट कोई बाहर से लेकर के आते हैं तो हमारे को उसके लिए रिक्रूटमेंट सिलेक्शन सारी प्रोसेस को यूज़ करना पड़ता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और उसके ऊपर हमारा पैसा भी लगता है। तो ये इंटरनल सोर्स जो है वो इकोनॉमिकल सोर्स है। तो ये स्टूडेंट्स रिक्रूटमेंट की मेरिट्स होगी हमारी, इंक्रीज इन मोटिवेशन, इंडस्ट्रियल पीस, इजी सिलेक्शन, नो नीड ऑफ इंडक्शंस, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज़, इकोनॉमिकल सोर्सेस। उसके बाद इसकी डीमेरिट्स भी आती हैं। स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग ब्लड,
यानी जब हमारे पास पुराने बंदे काम कर रहे हैं तो जो नई जनरेशन है, नई टेक्निक वाली जो यंग जनरेशन है, उसकी एंट्री जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बंद हो जाती है, जिससे कि हमारे ओल्ड पीपल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को ओल्ड तरीके से, ओल्ड आइडिया से ही जो है वो उसको रन करते रहेंगे। मेरिट के साथ डीमेरिट भी होगी। एम्प्लॉयज़ बिकम लेथरेजिक। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्रिएट्स अ डेफिनेट फीलिंग ऑफ प्रमोशन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़। देखो, उनको पता है कि इंटरनल सोर्स होना है, हमारा टाइम से प्रमोशन हो ही जाना है, तो वो एक आलसी प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं कि हमारा प्रमोशन तो टाइम के अकॉर्डिंग हो ही जाएगा। अगर उनके मन में हो कि अगर हमारे वर्क परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो ऑर्गेनाइजेशन बाहर से भी एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर सकता है, तो वो एक्टिवली वर्क करेंगे। लेकिन यहाँ जो है वो लेथरेजिक हो जाएंगे। नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अब न्यू ऑर्गेनाइजेशन के सामने प्रॉब्लम आएगी। न्यू ऑर्गेनाइजेशन को तो बाहर से एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना पड़ेगा, इसलिए ये अवेलेबल नहीं हो पाता इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट न्यू ऑर्गेनाइजेशन में। सेंस ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ हैम्पर्ड। कंपटीशन खत्म हो जाता है। सेंस ऑफ कंपटीशन इज अराउज्ड व्हेन वन इज कन्फ्रंटेड विद अ बेटर क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़। This system of recruitment hinders the entry of better qualified employees. Therefore, the employees do not get a chance for any competition. जब अच्छी हाई क्वालिफाइड, अच्छी टेक्निक क्वालिफाइड वाले पर्सन की एंट्री बंद हो जाएगी तो कंपटीशन हैम्पर्ड हो जाएगा। कंपटीशन नहीं होगा तब तक वर्क परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाएगी। और लास्ट इसकी है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हिट प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली। In this source of recruitment, employees are frequently transferred. This does not allow them an opportunity to become efficient in any single job. Consequently, the productivity in the organization get lowered. अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर होते रहते हैं, प्रोडक्टिविटी नेगेटिव चली जाती है। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करे तो इसका परिणाम ये होता है कि प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन गेट लोअर। तो प्रोडक्टिविटी उसकी जो है वो कम हो जाती है। तो ये थी स्टूडेंट्स मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू।